आगाज़ कर रहे हैं हम मौसम से। पूरे मुल्क में मौसम जो है वो सर्दी जो है अपने जोबन पर है, कहीं कहीं नहीं है जैसे कराची में, वरना बाकी जगहों पर तो बहुत ज़्यादा है। हमारे नुमाइंदे पूरे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले शहर इक़्तिदार से फ़रा रब्बानी ने हमें ज्वाइन किया है, फैसलाबाद से रज़ा सिंधु हैं और कोयटा से आतिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए, एज़ इट इज़ द कैपिटल, इस्लामाबाद से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़रा रब्बानी, फ़रा रब्बानी ने आज बिल्कुल वो, मैं अगर इसको कहूँ भालू जैकेट पहनी हुई है। फ़रद, तुसी भालू जैकेट पाई है तो मैं गलत नहीं होऊंगा इसमें, इतनी ज़्यादा सर्दी हुई भी है। हाउ इज़ द वेदर इन इस्लामाबाद फ़रा? फैसल, आपने खुद ही बोल दिया भालू जैकेट, तो आप अंदाजा लगा लेंगे इस वक्त सर्दी कितनी है इस्लामाबाद में। सुबह के वक्त यहाँ पर वाकई ऐसी सर्दी होती है कि बदा भालू ना बने तो कोई काम नहीं चलता। तो यहाँ पर मौसम जो है सुबह के औकात में मनफी हो जाता है, धुंध का भी राज है और जो है शहरी हैं वो काफ़ी सर्दी से सुबह ऑफिस को जाते हैं, लेकिन शाम के वक्त भी ठंड है और दोपहर में मौसम ज़रा गर्म हो जाता है। अभी जैसे धूप निकलना शुरू हुई है तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशगोई की गई थी कि बारिशें होंगी और उसके बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद मौसम जो है सही सर्द होगा। तो वो पेशगोई सच साबित हो गई है। जैसे मरी गलियात की आपने भी बात की कि वहां बर्फबारी हुई है, तो बर्फबारी के बाद शहर इक़्तिदार में भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही और मौसम सर्द हो गया है। खुश्क खांसी जो चल रही थी खुश्क सर्दी की वजह से, उसका जोर टूटा है और अब जो है शहरी सर्दी को एंजॉय भी करें, क्योंकि काफ़ी मिस कर दिया था। दिसंबर में बारिशें नहीं हुई थी, दिसंबर में उस की ठंड नहीं थी, लेकिन अब जब ठंड आई है तो सही खून जमाती आई है। मतलब नए साल को लोगों ने जो वेलकम किया है ना, गर्म जोशी के साथ ठंडे ठंडे मौसम में उन्होंने नए साल को भी वेलकम किया है। सबका यही कहना है कि हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है और सर्दियों की खूबसूरती यही है कि ठिठुरते हों, आइसक्रीम्स भी खाएं, सूप भी पिए, चाय भी पिए और ठंडे ठंडे मौसम में ऑफिस को भी। इस्लामाबाद तो ये देखें कर सकता है कि वो सर्द मौसम में आइसक्रीम खा ले। बाय द वे द जैकेट इज़ ब्यूटीफुल, इट वाज जस्ट अ जोक फ़रा। मैं ज़रा, जो आपने बात की ना कि ठंडी ठार मौसम में ठंडी ठार आइसक्रीम खा लें, इस्लामाबाद वाले ये कर सकते हैं। मैं ज़रा कोयटा चलता हूँ, वहाँ करके दिखाएंगे। और अगर आपने सिर्फ जैकेट पहनी हुई थी तो हमारे नुमाइंदे आतिफ़ ने ना सिर्फ जैकेट पहनी है, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उन्होंने अंदर से 2-3 लेयर्स भी डाली हुई होंगी और ऊपर उन्होंने जो है वो रशियन बेयर वाली जो है एक वो बीनी कैप भी डाली हुई है। आतिफ, देख के ही लग रहा है कि भाईजान माइनस में जा चुका है टेम्परेचर। अब आगे आप बता दें। जी बिल्कुल फैसल, कोयटा क्या जो शुमाली बलूचिस्तान है इस वक्त शदीद तरीन सर्दी की लपेट में है। महकमे मौसमियात से आज ही जब सुबह हमारी बात हुई है तो उसके मुताबिक ज़ियारत जो है, ज़िला ज़ियारत जो सियाती मकाम भी है, वहाँ पे सर्दी इस वक्त अपने जोबन पर पहुँच चुकी है और दर्जा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुँचा हुआ है। कोयटा की अगर बात करें तो यहाँ पे -3 और कल्लात जो सर तरीन मकाम है वहाँ पे -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुँच चुका है। सर्दी की शिद्दत का ये आलम है। इस वक्त मैं कोयटा के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पार्क में खड़ा हुआ हूँ और इसकी इसका जो ग्राउंड है वो वहाँ पे पानी छोड़ा गया था और वो पानी जो है वो इस वक्त बर्फ़ में तब्दील हो चुका है और जो ज़मीन की सतह है उस पर हल्की हल्की बर्फ़ जो है वो जमी हुई है। इसके बावजूद भी मैं आपको बताता चलूँ फैसल के जो ये आलम है, सर्दी के इस मौसम के बावजूद भी शहरी जो है वो घरों से निकले हुए हैं और इस पार्क में आए हुए हैं। कोई वॉक कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई रूटीन की एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ इस वजह से ताकि अपने आप को जो है वो फिट सा रख सकें। मसाइल की अगर बात करें तो मसाइल बहुत हैं इस सर्दी में, ख़ास तौर पे गैस का मसला। जब भी सर्दी शुरू होती है गैस का मसला जो है वो सर उठा लेता है और अब तक सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है और कभी जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि ना सिर्फ गुज़िश्ता साल दिसंबर में बल्कि जो नवंबर का महीना है मुसलसल हमने एहतजाज भी देखे, यकीन दहानियाँ भी कराई गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक ये मसला जो है वो हल तलब है। महकमे मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद और जो है शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। ठीक है।
आतिफ हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि बिल्कुल ये चीज़ मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। रातों में वहाँ पे ब्रूरी रोड हो जाए या फिर फूड स्ट्रीट हो जाए, बर्फ़ जो है वो जो नालियाँ बनाई होती है ना पानी के निकास के लिए, वो भी जम जाती हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा अब फैसलाबाद का रुख कर लूँ और रिदा हमारे साथ मौजूद है। रिदा, हमने देखा इस्लामाबाद में मौसम जो है वहाँ पे तो आप ठंडे मौसम में बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, कोयटा में बहुत ज़्यादा ठंडक है। नाउ व्हाट्स अबाउट फैसलाबाद, यहाँ पे मौसम की क्या सिचुएशन है? मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि फैसलाबाद एक बड़ा सनती शहर है, यहाँ जब मौसम ठंड पड़ती है यहाँ पे तो ख़ास तौर पे लोग तो करते ही एंजॉय, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को फिर क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, ये बताएं ना। जी फैसल, अगर मैं फैसलाबाद के आज के मौसम की बात करूं तो आज तो फैसलाबाद में एक बड़ा मिला जुला सा और ख़ूबसूरत सा मौसम बना हुआ है, इस तरह से कि जो धुंध है वो भी निकली हुई है, खुनक हवाएं भी चल रही हैं और उसके साथ साथ जो धूप है उसने भी अपने जलवे जो हैं वो बिखेरे हुए हैं। सूरज मीठी मीठी धूप जो है वो चारसू फैला रहा है और इस तरह के मिले जुले मौसम में शहरी जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। अगर हम ज़रा जो दिसंबर का आखिरी हफ्ता था उसकी बात करें तो फैसलाबाद में बड़ी कड़ाके की जो है वो सर्दी पड़ी है और धुंध बहुत ज़्यादा रही, हत्ता के फ़्लाइट ऑपरेशंस भी मुअत्तल रहे, हद निगाह सिफर हो गई। लेकिन अभी जब नया साल आया है तो कल भी हमने देखा और आज भी धूप जो है वो मीठी मीठी निकल रही है, साथ ही साथ धुंध भी है। तो ऐसे मौसम में जो है वो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। और जैसे आपने इंडस्ट्री की बात की तो जो कोयटा से हमारे साथी जो हैं वो बता रहे थे कि गैस का प्रेशर कम होता है, तो फैसलाबाद में भी गैस के लो प्रेशर का, हत्ता कि गैस की मुसलसल बंदिश का बहुत से इलाकों में जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी सामना है और बहुत ज़्यादा सामना भी रहा है। ऐसे में जो इंडस्ट्री है उसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो बहुत से मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं और इस तरह से जो इंडस्ट्री जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वैसे हम मौसम की बात करें तो इस वक्त काफ़ी जो है वो खूबसूरत मौसम हुआ है। सुबह और शाम के वक्त में खासी ठंडक जो है वो बढ़ जाती है और लोग घरों से बाहर भी निकलते हैं, इंजॉय भी करते हैं। कोई ठंडे मौसम में लाइक फ़िश खाता है तो कोई आइसक्रीम भी खाता है, कोई कहवा भी पीता है। और जी ठीक है। अच्छा जी, मैं ज़रा अब पेशावर का रुख करूँ। पेशावर में भी सर्दी वगैरह जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। अब्दुर्रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, संगे खैर जोड़, ज़रा बताएं पेशावर में क्या सिचुएशन है? सुना बारिश भी हुई है तो थोड़ी ठंडक भी बढ़ गई उधर। जी बिल्कुल, बारिश तो गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी, लेकिन पेशावर में एक रोशन सुबह है, सूरज निकला हुआ है और आसमान पे इस वक्त जगमगा रहा है। जबकि आज 24 घंटे में जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ था वो 1 दर्जा सेंटीग्रेड था, जबकि आज तवक्को है कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की एज अ होल बात करें तो मालम जबा जहाँ पर इस वक्त भी -5 है, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत कालाम, वादी कालाम में रिकॉर्ड हुआ है -9। जबकि इसके अलावा दीर पारा चिनार जो कि पहाड़ी इलाके हैं वहाँ -5। जबकि इसके अलावा चतराल, मीरकनी और सैदी शरीफ में -2। पेशावर में जहाँ तक बात है मौसम की तो खुश्क सर्द मौसम रहेगा। 10 जनवरी तक ये पेशन गोई की गई है, जबकि इसके अलावा जो है 81% हवा में नमी है। तो ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के मौसम की। और पेशावर की जो सर्दियाँ हैं वो जो खुश्क रहती हैं तो काफ़ी जो है वो तंग करती हैं। जो नज़ला ज़ुकाम है और फ्लू है वो बीमारी आम हो जाती है। तो ये पेशावर की सबसे बड़ी वो है कि यहाँ जब बारिश होती है तो मौसम तो बड़ा सुहाना हो जाता है और जो ठंडक है वो अच्छी लगने लगती है। लेकिन जब खुश्क सर्द रहता है तो इससे जो ख़ुसूसन बच्चे हैं और उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और वो लोग जो सुबह जैसे मंडियों में काम करने वाले लोग हैं जो कि दीगर मेहनत कश है, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सुबह के वक्त। जबकि आज तो खुशकिस्मती से कोई धुंध नहीं है, लेकिन पेशावर के मज़ाफ़ात में जो है वो सुबह के वक्त 7-8 बजे तक धुंध भी छाई रहती है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा आप तमाम। और इसी बीच हमें एक और ख़ूबसूरत मकाम स्वाद से ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे शहाब ने। शहाब, मैं ये तमाम तर, वैसे तो सारे शहर हमारे हैं, लेकिन इन सारी शहरों की खूबसूरती, एक तरफ स्वाद की, एक तरफ मालम जब्बा से लेके कालाम से लेके आगे उशू तक इस वक्त बर्फ़ ने चादर ओढ़ी हुई होगी। हाँ, मुझे ये आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टूरिज़म का इस वक्त शुरू हो चुका है एक बार फिर स्वात में, सैलाब से जो बहरैन और मदियान वाले रास्ते ख़राब हुए थे वो इंतज़ामिया ने ठीक किए हैं?
क्या वहाँ इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर तो मालम जब्बा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा सकते फिर वो इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं वेंगुर्रा से। तो बताइएगा ज़रा मुझे। फैसल, बिल्कुल जिस तरह मौसम सर्द है, पिछले हफ्ते बर्फ़बारी हुई तो उसके बाद जो है लोग खींची चले आए। कालाम का रोड जिस तरह आपने जिक्र किया, 26 अगस्त को जो सैलाब आया था वो 5-6 मुकामात पर डैमेज हुआ है। राब्ता पुल भी काफ़ी हद तक मुतासिर है, लेकिन इसके बावजूद हमने नए साल पर देखा कि लोग 2022 को अलविदा कहने और 2023 को खुशामदीद कहने के लिए न सिर्फ मालम जब्बा पहुँचे बल्कि कालाम में भी बड़ी तादाद में सयाह आए और ये जो नया साल था उसको जो है खुशामदीद कहा गया, भंगड़े डाले गए, काफ़ी जोश खरोश देखा गया। बावजूद इसके कि कालाम रोड जो है जगह जगह ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में सयाह आए क्योंकि कालाम में बर्फ़बारी हुई, इस तरह मालम जब्बा में बर्फ़बारी हुई। तो अब भी जो है जो बालाई इलाके हैं, कालाम है, मालम जब्बा है, म्यादम है, उशू है, मोहडंड है, उस तरफ काफ़ी सारे सयाह भी मौजूद है, लेकिन उनको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा एक हफ़्ते तक कोई बर्फ़बारी नहीं होगी। लेकिन अब वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है तो जो लोग यहाँ आना चाहते हैं या जो लोग मौजूद हैं तो वो एंजॉय कर रहे हैं। और अगर ठंड की बात की जाए तो आज कालाम में कम से कम दर्जे हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड है और काफ़ी सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद सयाह कालाम में, उशू के जंगल में और मुख्तलिफ इलाकों में खूब इंजॉय कर रही हैं। मालम जब्बा की बात की जाए तो कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर शहरी इलाकों की मैं बात करूँ जहाँ पे अब भी मैं मौजूद हूँ मिंगोरा में, यहाँ पर भी काफ़ी सर्दी है और ख़ासकर सुबह के वक्त और शाम के वक्त शदीद ठंड रहती है और सर्द हवाएं चल रही है, खुश्क मौसम है। लेकिन जो बर्फ़बारी हुई पिछले हफ्ते उसके बाद से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जो गले और सीने के अमराज थे काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। सर्दी की शिद्दत जो है अब भी बरकरार है। ठीक है फैसल, ठीक है। आप मेरे पास 5 नुमाइंदे हैं, मैं सबसे एक जुमले में जो है इसका, बल्कि एक लफ्ज़ में इसका जवाब चाहूँगा। मैं शुरू करूँगा आतिफ से कि सर्दियाँ आई हैं तो लोग क्या आपकी तरफ आएँ और सौगात क्या पेश करेंगे आप उनको अपने शहर की स्पेसिफ़िक? स्टार्टिंग आतिफ भाई आप बताएं वो एक डिश जो सर्दियों की ख़ास है उधर। अगर कोयटा लोग आते हैं तो मेरी तरफ से जो उनको सर्व किया जाएगा ड्राई फ्रूट है और गर्मा गर्म सज्जी जो है मैं उनको सर्व करूँगा। चले जी, ड्राई फ्रूट और सज्जी आ गई। नहीं, फरा से अभी नहीं। अच्छा, पेशावर अब्दुल रहमान आप मुझे बताएं, उधर आते हैं तो आप क्या सर्व करेंगे, फटाफट बताएं। वृत्तिका। अरे ये क्या चीज़ है, ये बताते भी जाएं। जैसे कि कढ़ाई होती है मटन की, उस तरह वृत्ता सीखों पे जो टिक्के बनते हैं वो वाले। क्या बात है। शाहब भाई आप भी बताते जाए, फिर मैं ज़रा खातीन की तरफ आता हूँ। स्वाद की तो 2 ही सौगात है, एक तो ट्राउट फिश है, सैलाब से काफ़ी मुतासिर है लेकिन अब भी जो है कुछ ना कुछ है, और दूसरी तरफ ऊनी शाले हैं। अच्छा चलें जी। अब रिदा आप मुझे बताएं, फैसलाबाद वाले लस्सी तो पेश नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे बताएं। देखिए, अगर फैसलाबाद कोई आए तो मैं पेश करना चाहूँगी गाजर का हलवा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ फैसलाबाद में जो घंटाघर मार्केट है वहाँ पर बड़े ही मज़े का बनता है और बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं ये खिलाना पसंद करूँगी। फरा, इस्लामाबाद में क्या ही मिलेगा? मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें डब्बे में पैक होकर इस्लामाबाद में मिलेंगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि जो लेके आ रहे हैं ना वो सब पैक करके मेरे लिए लेते आए तो मैं यहाँ पे उनको वही प्लेट्स पे निकाल के सर्व कर दूंगी, साथ चाय भी पिला दूंगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ तमाम तर नुमाइंदेगान मौजूद थे और क्या ही खूबसूरत सुबह। तो आपने देखा कि पूरे मुल्क में मौसम जो है वो हुआ है ठंडा, मौसम सरमा की ख़ास सौगातें भी हैं और ऐसे में बच्चे जो हैं वो अब थोड़े से हो गए होंगे बिज़ी एक बार फिर, क्योंकि तातीलात ख़त्म हो गई हैं। कराची में निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं, तदरीसी अमल शुरू हो गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मुग़ल। जी ज़ीशान बताइए।
जी बिल्कुल, मौज मस्ती और सैर सपाटा को ब्रेक लग गई है। मौसम सरमा की जो तातीलात मिली थी बच्चों को, वो आज से ख़त्म हो रही हैं। आज से दोबारा से कराची में जो तालीमी इदारे हैं वो एक बार फिर से खुल गए हैं। जब हमारी तलबा से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो आज मौसम सरमा की छुट्टियाँ दी गई थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन इस पर मज़ीद इजाफा होना चाहिए था। लेकिन जब हमारी वालिदैन से बात हुई, वालिदैन का ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि जो मौसम सरमा में छुट्टियों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन जो बच्चे जो हैं वो स्कूल में आ सकें और अपनी पढ़ाई है उस पर दोबारा तवज्जो दे सकेंगे और दोबारा से वो अपने मामूल के मुताबिक तालीम हासिल कर सकेंगे। लेकिन हमने दूसरी जानिब देखा गया कि सरकारी स्कूलों की बात की जाए, सरकारी स्कूलों में आज जो है 50% से कम जो हाज़िरी है वो देखी गई है। इसके अलावा जो है कराची समेत सिंध भर में जो तालीमी इदारे हैं वो एक बार फिर से खुल गए हैं। जी। तो सारी सूरत हाल आपने जानी, बच्चा पार्टी भी अपने स्कूल्स का रवाना हो चुकी है। हम भी एक ब्रेक की तरफ रवाना हो रहे हैं।